किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ लूप लॉ मैं अभी इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया किरचॉफ जंक्शन लॉ। क्या? किरचॉफ जंक्शन लॉ। Kirchhoff junction law state that algebraic sum of the current at the junction is equal to the zero. Is equal to the zero. जो जंक्शन होता है, जंक्शन पे जो algebraic sum होता है, algebraic sum of the current at the junction is equal to the zero. Those current move toward the junction is a positive, and those current move away from the junction is a negative. Now we have to see the Kirchhoff's loops law. Kirchhoff's loops law. Kirchhoff's loops law state that algebraic sum of the voltage means product of current and the resistance, and the EMF through the loop is equal to the zero. कहने का मतलब क्या है? Kirchhoff's loops law state that algebraic sum of the voltage means product of current and the resistance, and the algebraic sum of the EMF through the loop is equal to zero. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइजेस होता है, मैंने बोला आपको कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज इज द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस, देन हाउ टेक इट इज पॉजिटिव एंड हाउ टेक इट इज नेगेटिव। यहाँ पे सबसे लॉ जो है, जो नियम है, वो नियम आपको समझना है। एक बात ध्यान में रखना, ध्यान से देखिए, if the current direction is same as the loop, then IR is negative. पॉइंट को पकड़ो, करंट और लूप का डायरेक्शन सेम है, तो प्रोडक्ट ऑफ IR इज नेगेटिव। यहां पे थोड़ा गौर से देखिए, लूप ऐसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं क्लॉकवाइज है, लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और करंट का डायरेक्शन भी वैसे ही है, तो इसका मतलब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या आएगा? पॉजिटिव। अब ईएमएफ क्या लेने का? ईएमएफ अगर नेगेटिव टर्मिनल से, लिसन माय डियर, ईएमएफ नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है, तो ईएमएफ होगा नेगेटिव। क्या होगा? नहीं पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। लिसन, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है कौन? ईएमएफ। ये देखो, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। अगर ऐसा जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव जा रहा है तो क्या लेंगे? नेगेटिव। अगर ईएमएफ पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा है, तो हम क्या लेंगे? उसको नेगेटिव। क्या लेंगे? नेगेटिव। अब अपन लूप लॉ लगाते हैं, अप्लाइंग द किरचॉफ लूप लॉ ऑन ABFGA लूप। कौन सा लूप ले रहा हूं मैं? लूप कौन सा ले रहा हूं? देखिए, ध्यान से देखिए, AB दिख रहा है आपको? ABFGA जैसा लूप है वैसा ही करंट का डायरेक्शन है। दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा है क्या? तो कहने का मतलब क्या होगा? -I1R1। Why it is a -I1R1? See carefully, जिस डायरेक्शन में लूप है, जिस डायरेक्शन में लूप है उसी डायरेक्शन में करंट है, और मैंने क्या बोला? करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अगर सेम है, क्या है? सेम।
करंट का डायरेक्शन, अगर लूप का डायरेक्शन सेम है तो प्रोडक्ट ऑफ आई आर इज नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ आई आर इज Negative. अदरवाइज पॉजिटिव। Positive. तो सी माय डियर, करंट किधर जा रहा है, उस डायरेक्शन में, लूप भी वैसे ही जा रहा है, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन I3 सेम लूप के डायरेक्शन में है, तो क्या होगा माइनस I3 R5 माइनस R3 R5। चलिए नीचे आइए, देखो सेम डायरेक्शन में है करंट, तो माइनस I1 R3 होगा। फिर ऊपर जाइए, ईएमएफ क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जा रहा है। ईएमएफ क्या आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव। ये दिख रहा है ना आपको, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, तो क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव ईएमएफ इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव ईएमएफ इज इक्वल टू 0। अब सीधी सी बात है, जो नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है उधर लेके जाओ, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, EMF1 इज इक्वल टू क्या होगा, I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस I1 R3। दिस इज द Kirchhoff's loop law, Kirchhoff's Loops law. now we have to apply the loop on BCDFB। see carefully my dear, B C B C D या B B C F B C B C D F B। समझ में आ रहा है लूप कौन सा लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो, करंट का डायरेक्शन लूप के डायरेक्शन में ये है, तो कहने का मतलब क्या है, करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, Negative. हाँ, तो बोलिए क्या होगा यहाँ पे, I3 R5, नीचे आइए क्या होगा, माइनस I2 R4। हाँ हाँ, ये पे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा है, तो क्या होगा, प्लस EMF2। हाँ, फिर माइनस I2 R2 इज इक्वल टू 0, R2 इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या होगा, जो भी नेगेटिव टर्मिनोलॉजी उधर लेके जाइए, लेके जाइए, क्या होगा यहाँ पे, EMF2 इज इक्वल टू क्या होगा, I1 R5 I2 R4 प्लस I2 R2। दिस इज द EMF2, दिस इज द EMF2। कहने का मतलब क्या है बेटा, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, सीधी सी बात है, जिस डायरेक्शन में लूप होगा, जिस डायरेक्शन में लूप होगा, उसी डायरेक्शन में अगर करंट है तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, is a Negative. and if the EMF move from negative terminal to the positive terminal, then the EMF is a negative, EMF is a Negative. and EMF is the move from the positive terminal to the negative terminal, then it is the positive, then it is the Positive. are you getting this one, this is the Kirchhoff's loop law, Kirchhoff loop law। and इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। are you getting this one?